नॉमिनेशन की प्रक्रिया के पूरी होने के बाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लोहरदगा लोकसभा सीट से कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुखदेव भगत जी। हम इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लेकिन इनके एक लुक को हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। इनका जो पूरा लुक है वो एसटी सीट को पूरी तरीके से दर्शाता है। आदिवासियों की जो परंपरा है उसको यहाँ पर ये दर्शाते हुए नजर आ रहा है और आज इन्होंने इसी रूप में नॉमिनेशन फाइल किया है। सुखदेव जी, इसका राज क्या है? आखिर क्या आप एसटी सीट को दिखा रहे हैं या फिर क्या दिखाने की बात है? मैं बताऊं, उरांव लोगों का बृहस्पतिवार बहुत महत्वपूर्ण है। आज सरना स्थल में जाके सारी हमारी माताएं बहनें हमारे जल अर्पण करती है और जो प्रकृति का हम जो पूजा करते हैं। और जो अंतिम दिन था, लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया कि भाई आप अंतिम दिन क्यों रिस्क ले रहे हो। हमने कहा सरना माँ की कृपा, अंतिम दिन है और हमारा आज शुभ दिन है, तो मैं वहाँ से पूजा अर्चना करने के बाद मैंने नॉमिनेशन फाइल किया। निश्चित रूप से प्रकृति का, हमें माँ का तो आशीर्वाद मुझे मिलेगा ही मिलेगा, ये मैं कसता। दूसरी बात, अपनी परंपरा अपनी पहचान से क्या दूरी, ये तो हमारी पहचान है और मैं लगातार इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, क्योंकि हमारी पहचान बन गई है, पहचान की तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। पहचान की लड़ाई में इसलिए मैंने कहा कि हम प्रकृति के पुजारी हैं और प्रकृति के पुजारी हैं तो हमने कहा कि हमें धार्मिक जो पहचान वो हमें दे दो। हमें वनवासी क्यों कहते हैं, हमें आदिवासी कहो जो यहाँ के मूल निवासी हैं। तो लड़ाई इस प्रकार की है। राहुल गांधी जी ने मैं लगातार कहा है कि वनवासी नहीं, आदिवासी हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं। तो ये लड़ाई वो अगर शुरू किए हैं तो उनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। इसलिए आपने ड्रेस के बारे का तो बहुत स्वाभाविक है। एक दूसरी बात, मेरे आप सारे लोग देख रहे होंगे, सारे हमारे आम लोग रहते हैं और आम लोग, हालांकि आम लोग रहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी वो सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी लोगों के साथ चलती है। मैंने इसलिए इस बात को कहा, देखिए हमें क्षत्रिय साहब यहाँ बैठे हुए हैं, कहने का मतलब ये ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम भारत के संविधान के उन चीज़ों पे विश्वास करते हैं जिसमें इतनी जातियाँ, इतने मज़हब, इतने संप्रदाय के लोगों के एक सूत्र में बांधी हुई है। लेकिन मोदी जी की सरकार उस, जिसे कहा है, आपने झाड़ू देखा है ना, वो तिनके तिनके अलग कर दे रही है, भारत को तोड़ रहे हैं। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, तो हमारी लड़ाई भारत को जोड़ने का है। जो राहुल गांधी जी न्याय यात्रा के माध्यम से, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से और नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोला है, तो उस लाइन पर हम चल रहे हैं। तब एक यहाँ पर एक सवाल बनता है, क्योंकि आपने यहाँ पर जोड़ने की बात कही है, मोहब्बत की बात की है, तो क्या इंडिया अलायंस में वो जुड़ाव जो है वो हम लोगों को नहीं देखने को मिला? क्यों आखिर चमरा लिंडा जी ने आपके अगेंस्ट में जा करके चुनाव लड़ा? ये तो चमरा लिंडा जी बेहतर बताएंगे, उन्होंने क्यों किया, उनकी कौन सी ऐसी बातें हो गई, कौन उन्हें हेमंत सोरेन जी, शिबू सोरेन जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन से ज़्यादा प्रिय लगे, किनके कहने पर किए, तो उनको समझने की बातें। एक बात मैं ज़रूर बता दूँ कि जनता ने निर्णय कर रखा है कि इंडिया गठबंधन के साथ जाना है। दूसरी बात, आपने देखा होगा आदरणीय चंपई सोरेन जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, हमारे CLP लीडर के साथ, राजेश ठाकुर जी के साथ कश्मीर से चल के आए, हमारे दिल्ली से आज ही पहुंचे हमारे प्रभारी मीर साहब, फिर सत्यानंद भोक्ता जी राजद के, भूषण तिर्की जी, जीगा मुंडा जी, नेहा सिरपी जी, बंधु तिर्की जी, गीताश्री उरांव जी, सारे लोग यहाँ पर आज उपस्थित थे। मैं समझता इससे खूबसूरत क्या मौका नज़ारा हो सकता है। चंपई सोरेन के आने से ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उनका पूरा समर्थन जो है वो आपके साथ है, चमरा लिंडा जी के साथ नहीं है, ये कहा जा सकता है। चमरा लिंडा जी के साथ उनके लोग उनके साथ नहीं है। आदिवासी छात्र संघ के, जिसके वो काफ़ी मुखरता से उनको लोग सपोर्ट करता था, देखिए आदिवासी छात्र संघ के ये सनी उरांव जी, ये मेरे साथ आज खड़ा है। भाई ये मांडर के हैं, ये अध्यक्ष, सारे ऐसे सारे लोग हैं, सारे लोग, और लोहरदगा हो, गुमला हो, आपने खुद उनको देखा होगा। और समाज के हर वर्ग को मैंने आज जो पूजा मैंने किया है, ये जो किया है, जितने वहाँ पर सारे लोग मेरे साथ आते थे। तो क्योंकि उन्हें लग रहा कि चमरा उरांव जी, चमरा लिंडा जी आदिवासी समाज के साथ धोखा कर रहे हैं, उनको छल रहे हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं वो गद्दारी कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है, इसलिए वो निर्णय कर चुके हैं, उनके साथ वो नहीं जाएंगे। लेकिन एक सवाल है, चमरा लिंडा जी कई जगहों पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो आदिवासी एकता की बात कर रहे हैं, वो आदिवासी एकता के हक में आज आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए वो संसद तक का रास्ता तय करना चाहते हैं। क्या हेमंत सोरेन जी आदिवासी नहीं है? शिबू सोरेन जी आदिवासी नहीं है? शिबू सोरेन जी और हेमंत सोरेन जी आदिवासी हैं। उनकी पार्टी ने जब निर्णय लिया तो उनकी बात वो नहीं मान रहे हैं। अपने गुरु जी से वो बड़े हो गए क्या? हेमंत सोरेन जी से बड़े हो गए क्या? हमारे क्या बोलते हैं ये राहुल गांधी जी से बड़े हो गए क्या?
तो ये तो या तो रावण की तरह वो अहंकार उन्हें आ गया होगा, या फिर जनता से वो अपने को ज़्यादा बड़ा समझ रहे हैं। तो ये तो उनको निर्णय लेना है ना, वो ऐसा निर्णय क्यों लिया। लेकिन मुझे आज भी लगता है वो भारतीय जनता पार्टी RSS के गोद में वो खेल रहा है। सुखदेव जी, पिछले बार मात्र 10,000 वोट का अंतर रह गया था, क्या इस बार ये 10,000 वोट जो है वो आपके ज़्यादा होंगे या फिर क्या? दो बातें मैं जरूर कहना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने कहा लाख से जीतेंगे। आपने पूछा था मीर साहब ने क्या 1 लाख से जीतेंगे, और मैं भी ये मान के चलो 1 लाख से मैं जीतूंगा, ये मेरा टारगेट है। तो संसद में आके प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? प्रमुख मुद्दा तो मैं आज भी कहूँ, विधानसभा में मैं पहला मैं था जो मैंने सरना धर्म कोड उठाया। संसद में भी मेरा पहला प्रश्न सरना धर्म कोड ही होगा। अगर हम बात करेंगे भारत की, तो भारत की राष्ट्रपति ही खुद यहाँ पर आदिवासी समाज से आती हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। तो क्या आप अपनी बातों को वहाँ तक भी ले जाने की कोशिश करिएगा? द्रौपदी मुर्मू जी को जिस प्रकार इन लोगों ने जो इसलिए बनाया है वो बहुत, जिसे कहते हैं व्यावसायिक, मोदी जी बहुत व्यावसायिक तरीके से सोचते हैं। अडानी जी से क्या फ़ायदा, अंबानी जी से क्या फ़ायदा होगा, कैसा एयरपोर्ट हो, इस तरह से वो एयरपोर्ट हो चाहे रेलवे हो, इस तरीके से वो सोचते हैं। और इसी प्रकार उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया है ताकि UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं, वो पास उनसे करा दे। जल जंगल ज़मीन वाले राइट टू फॉरेस्ट एक्ट वो पास करा दे। ऐसे जो हमारे भारत के आम लोगों के, विशेषकर आदिवासी जो मूल निवासी हैं, उनके विरुद्ध अगर कोई कानून लाके उनसे पास कराने की बात हो, संविधान संशोधन की बात होती है, आरक्षण खत्म करने की बात होती है, तो ये सारे जो मुद्दे हैं तो वो उन्होंने बना के रखा कि इनके माध्यम से हम पास कराएं। कल को तोहमत लगेगा तो भाई उन्होंने, मुख्यमंत्री आपका था, उन्होंने राष्ट्रपति आपका था, उन्होंने पास किया। जिस प्रकार दिनेश उरांव जी यहाँ स्पीकर थे विधानसभा में और CNT एक्ट में संशोधन उन्हीं के काल में हुआ था, तो ऐसा ही उनकी प्रवृत्ति रहती है। तो पूरा फायदा जो है इस बार सुखदेव भगत को मिलने वाला है। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चमरा लिंडा जी किसकी ओर से काम कर रहे हैं, आखिर वो आज भी RSS की और BJP की गोद में खेल रहे हैं, ये साफ तौर पर इनका कहना है। और जनता जो है इस बार पूरी तरीके से सुखदेव भगत को जिताने के लिए तैयार है। और सुखदेव भगत ने साफ कहा है कि मुझे पूरा भरोसा है इस बार 1 लाख वोटों से यहाँ पर वो चुनाव जीतने वाले हैं। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, गुमला।